कहानी है बिहार के छोटे से गांव भैरवपुर की, जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी बसी है। उसी गांव एक छोटा सा घर, टूटी छत, बरामदे में बैठा एक नौजवान राजू। राजू मन में सोचते हुए, कब तक दूसरों के खेत में मजदूरी करूंगा? माँ के लिए कुछ बड़ा करना है, अपना काम शुरू करना है। तभी राजू की माँ आवाज देती है, राजू बेटा, तूने नाश्ता नहीं किया, आजा खा ले पहले। राजू मुस्कुराते हुए, अरे माँ, अभी नहीं, पहले सोच लूं कि जिंदगी में करना क्या है। सोचने से पेट नहीं भरता बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। राजू का पेट भले खाली था, लेकिन उसके सपने पूरे गांव से बड़े थे। गांव के चौराहे पर राजू अपने 3 दोस्तों के साथ चाय पीता है। मुन्ना चाय पीते हुए बोला, राजू, तू हर दिन कुछ बड़ा करने की बात करता है, पर करता कुछ नहीं। भोला हंसते हुए बोला, हाँ भाई, कल कह रहा था चिकन की दुकान खोलेगा और आज फिर खेत में गया। अरे भाई, सपने देखना गलत थोड़े है। एक दिन चिकन करी की दुकान खोलूंगा, राजू स्पेशल चिकन करी। चिंटू हंसकर बोला। नाम तो बढ़िया है, पर चिकन कहाँ से लाएगा? राजू थोड़ा गंभीर होकर बोला, सब हो जाएगा, बस भरोसा होना चाहिए खुद पर। रात का समय, माँ धीरे से बोली, राजू, कुछ काम धंधा कर ले बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा मत बोल माँ, तू ठीक हो जाएगी, देखना मैं कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा। तभी बाहर बहुत तेज बरसात शुरू हो जाती है। उस रात बारिश सिर्फ आसमान में नहीं, राजू के दिल में भी हो रही थी। अगली सुबह राजू बाजार जाता है। भाई साहब, थोड़ी चिकन और मसाले चाहिए, मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ। दुकानदार हैरान होकर बोला, दुकान? तू कहाँ? राजू मुस्कुराकर बोला, गांव के चौक पर छोटा सा ठेला लगाऊंगा। राजू चिकन लेके घर चला आता है। राजू ने पुराना ठेला खरीदा, कुछ पुराने बर्तन जुटाए और शुरू हो गया राजू चिकन करी वाला का सफर। पहले ही दिन राजू खुश होकर बोला, वाह, खुशबू तो बढ़िया आ रही है, अब बस स्वाद लोगों को पसंद आ जाए। एक ग्राहक आता है। ए भाई, कितने में दे रहा है चिकन करी? 20 रुपए आधा, 40 पूरा, घर जैसा स्वाद मिलेगा। ग्राहक चक्कर बोला। अरे वाह, मसालेदार है, मजा आ गया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है। लोगों को राजू की चिकन करी में कुछ अलग स्वाद मिला, मेहनत और दिल का तड़का। अगली सुबह राजू अपने ग्राहक को खाना खिला रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस आती है। किसकी परमिशन से ठेला लगाया है? राजू घबरा कर बोला, साहब, बस 2 दिन हुए हैं, परमिशन ले लूंगा कल। चल ठेला उठाओ यहाँ से। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजू धीरे से बोला, साहब, 2 घंटे दे दीजिए, शाम की भीड़ में थोड़ा कमा लूं। पुलिस वाला गुस्से से चला जाता है। जिंदगी जब भी मुस्कुराने लगती है, कोई न कोई इम्तिहान आ ही जाता है। राजू घर आता है। माँ बेहोश पड़ी है। राजू चीख कर बोला, माँ, आंखें खोल माँ, मैंने कहा था ना, मैं सफल हो जाऊंगा। माँ आखिरी सांस में बोली, बेटा, मेहनत छोड़ना मत, तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। उस रात राजू के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी माँ हमेशा के लिए चली गई। अगली सुबह राजू मंदिर में बैठा है, आंसू के साथ भगवान से बात कर रहा है। भगवान, अब सिर्फ तू है, माँ की कसम, अब हार नहीं मानूंगा। राजू थोड़ी देर बाद घर चला आता है। राजू अपने पुराने दोस्तों को बुलाता है। मुन्ना, भोला, चिंटू, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मिलकर दुकान चलाते हैं। भाई तू बोल, हम तेरे साथ हैं। चल, इस बार बड़ा ठेला लगाएंगे। माँ की रसोई, राजू स्पेशल चिकन करी। राजू की मेहनत रंग लाई। उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगी है। लोगों को उसमें स्वाद नहीं, माँ की दुआ का असर महसूस होने लगा। 5 महीने बाद राजू शहर में छोटी दुकान खोलता है, माँ की रसोई। राजू के दुकान के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। बोर्ड चमक रहा है, राजू स्पेशल चिकन करी। राजू, आज आप इतने सफल हैं, आपका राज क्या है? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं,
बस माँ की दुआ, मेहनत और सच्चाई। राजू आसमान की ओर देखता है। राजू धीरे से बोला, माँ, तेरी चिकन करी पूरे शहर में छा गई। हर आदमी के अंदर एक राजू छिपा है, बस उसे अपने सपनों पर यकीन करने की जरूरत है। 3 साल बाद कभी गांव का ठेला, आज शहर का नाम। राजू ने माँ के नाम से जो ठेला शुरू किया था, आज वही उसकी पहचान बन गया है। राजू अब 28 साल का हो चुका है। ग्राहक खाना खाता हुए बोला। राजू भाई, तुम्हारी करी में अब भी वही स्वाद है, घर जैसा। राजू मुस्कुराते हुए बोला। क्यों नहीं होगा भाई, इसमें मेरी माँ की दुआ जो है। राजू सफल हो गया था, पर दिल के एक कोने में अब भी माँ की कमी थी। थोड़ी देर बाद राजू घर चला जाता है। घर पे उसकी 8 साल की बेटी चिन्नी टीवी पर कार्टून देख रही होती है। पापा, आप हर दिन इतना काम करते हो, थकते नहीं? थकता हूँ बेटा, पर जब तू मुस्कुराती है तो सारा थकान मिट जाता है। चिन्नी मासूमियत से बोली। दादी होती तो और मजा आता। वो कैसी थी पापा? राजू थोड़ा रुंधे गले से बोला। तेरी दादी बहुत प्यारी थी बेटा, उसी की वजह से आज ये सब है। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राजू का फोन रिंग करता है। राजू फोन उठाता है। गांव का दोस्त मुन्ना बोला। अरे राजू, भैरवपुर याद है ना? अब वहाँ का मेला लग रहा है, सब तेरे बारे में बात कर रहे हैं। राजू हंसकर बोला। अरे सच में? मेरा गांव अब भी मुझे याद करता है। हाँ भाई, और सुन, तेरी पुरानी झोपड़ी अब गिरने वाली है, तू अगर आ सके तो आ जा। राजू ने सफलता पाई थी, लेकिन जड़ों से जुड़ाव अब भी जिंदा था। उसने तय किया, इस बार गांव लौटना ही पड़ेगा। अगली सुबह राजू अपने गांव पहुंचता है। सालों बाद राजू अपनी मिट्टी में लौटा था, जहां सब कुछ बदला था, पर खुशबू वही थी। गांव वाले उसे घेर लेते हैं। अरे राजू, तू तो अब बड़ा आदमी बन गया रे। राजू हंसते हुए बोला। बड़ा तो नहीं भाई, बस माँ की यादों से जुड़ा रहा। बेटा, तेरी माँ तुझ पर गर्व करती। तूने गांव का नाम रोशन किया है। टूटी पुरानी झोपड़ी। राजू धीरे धीरे उसकी तरफ जाता है। राजू धीरे से खुद से बोला। यही माँ की आखिरी सांस थी और यहीं से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। राजू झोपड़ी के अंदर बैठा है। धूल उड़ रही है। टूटा बर्तन। राजू को बैठे बैठे अपनी माँ की पुरानी बातें याद आती है। राजू, करी में नमक थोड़ा कम डाल, प्यार ज्यादा। माँ, आज भी तेरे कहे बिना पकवान अधूरा लगता है। माँ चली गई थी, पर उसका आशीर्वाद अब भी उस झोपड़ी में बसता था। अगले दिन राजू गांव वालों के साथ ठेला बना रहा है। अरे भाई, तू शहर से इतना बड़ा आदमी बन गया, फिर भी ठेला ही? राजू मुस्कुराकर बोला। हाँ भोला, यहीं से सब शुरू हुआ था, यहीं से नई शुरुआत करूंगा। वाह भाई, तू दिल का भी बड़ा है। राजू ने शहर की सफलता को गांव की मिट्टी से जोड़ दिया। एक ठेला जो सिर्फ खाना नहीं, यादें परोसता था। अगले दिन गांव में मेला लगा हुआ है। राजू ठेले पर खड़ा है। आओ आओ, माँ की रसोई अब गांव में भी, प्यार के साथ, स्वाद के साथ। लोग चखते हैं। बेटा, तेरे हाथ में वही स्वाद है जो तेरी माँ के हाथ में था। कभी जो नाम मिट्टी में था, अब वही नाम लोगों के दिलों में था। रात का समय। राजू और चिन्नी मंदिर के सामने बैठे हैं। पापा, दादी की रसोई तो बहुत लोगों को पसंद आई। हाँ बेटा, क्योंकि इसमें दादी का आशीर्वाद है। पापा, मैं भी बड़ी होकर माँ की रसोई चलाऊंगी। राजू हंसते हुए बोला। और मैं तेरे लिए चिकन करी बनाऊंगा, वही माँ वाला स्वाद। कहते हैं, जब कोई माँ जाती है, वो आसमान में तारा बनकर अपने बच्चों को देखती रहती है। सफलता का असली स्वाद पैसे में नहीं, प्यार और परिवार में है, क्योंकि जहाँ माँ की खुशबू है, वहीं घर है।